हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। आज हम लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 2 ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। इससे पहले का जो क्वेश्चन है मैंने इससे पहले पिछले वाले वीडियो में कवर कर दिया है। ये जो पार्ट है सिर्फ क्लास 11 सीबीएसई के लिए है। ये क्लास 11 सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए है, और अगर अदर स्टूडेंट्स भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी यूजफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, एक्चुअली ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है, जिसमें सबसे पहला कि हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्चुअली में इससे पहले अपन देख चुके हैं कि कोऑर्डिनेट प्लेन में अपन किस तरह से पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके रिगार्डिंग चीज़ें अपन ऑलरेडी स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन का। पॉइंट दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कैसे निकाला जाता है ऑन ए लाइन। ये सब चीज़ें ऑलरेडी अपन देख चुके हैं पिछली क्लास में, है ना। तो अभी अपन क्या करते हैं, फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस, एक्चुअली आप देखोगे कि लाइंस ना वेरियस डिफरेंट टाइप की होती हैं। पहला, अगर ऐसी लाइन भी होती है जो कि पैरेलल, ये अपन को ऑलरेडी पता है कि ये एक्स एक्सेस होती है और ये वाई एक्सेस होती है। हाँ, अब लाइन ना, आपकी लाइन इस तरह से भी हो सकती है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सेस। लाइन इस तरह से भी हो सकती है कि इट कैन आल्सो बी पैरेलल टू वाई एक्सेस, आइदर वे। तो अब क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, अब देखिए कि हम किसी भी पॉइंट को, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, मैंने पिछली बार क्लास में क्या बताया था कि हम किसी भी पॉइंट को जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्लेन में, तो उसका मीनिंग क्या होता है। पिछली क्लास में अपन ने देखा हुआ था कि अगर मान लीजिए मैंने ये वाला पॉइंट एक वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये वाई एक्सिस से ए डिस्टेंस पर है और एक्स एक्सिस से बी डिस्टेंस पर है। इसका मीनिंग ये होता है। अब मान लो इक्वेशन ऑफ लाइन, सबसे पहली चीज मैं बताता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें इससे पहले ये पता है कि किसी भी लाइन का एक स्लोप होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन का एक स्लोप होता है ना। किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन का स्लोप होता है, और वो स्लोप क्या होता है, वो स्लोप होता है उसका एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब इस ये है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इस पर क्या होगा कि इसका ना, इसका स्लोप देखते हैं पहले। तो इसका स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू वॉट। अब ये जो है, ये एक्चुअली इसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, ये एंगल ये भी इस डायरेक्शन में है और एक्स एक्सिस भी इस डायरेक्शन में, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मतलब इसका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। हाँ, तो इसका मतलब टेन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा विल बी इक्वल टू टेन जीरो। टेन जीरो इज इक्वल टू जीरो, मीन्स स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका स्लोप होगा जीरो। स्लोप जीरो होने का मतलब है कि और दूसरा, स्लोप जीरो है, और दूसरा ये इसका हर एक पॉइंट, इस लाइन पर जो हर एक पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होगा, और वो डिस्टेंस क्या होगा, वो डिस्टेंस है ये सी ना, C1 ले लेते हैं इसको। तो मतलब इस लाइन पर क्या होगा, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा, उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो c डिस्टेंस पर होगा, c डिस्टेंस पर होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस विल बी इक्वल टू y इक्वल टू C1। ये होता है। अब मैं इसको दूसरी तरीके से भी निकाल के दिखा दूंगा आपको थोड़ी देर में। सिमिलरली, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस अगर वो C2 डिस्टेंस पर है ना, ये डिस्टेंस है C2, इसका स्लोप क्या होगा,
इसका स्लोप अगर इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप अगर ये 0 डिग्री पर है, इसका ये एंगल 0 डिग्री बना रहा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? इसका एंगल होगा ये 90 डिग्री है ना, एक्स एक्सिस से। तो इसका स्लोप कितना होगा? m इज इक्वल टू टेन थीटा विच इज इक्वल टू 10 90 डिग्री। 10 90 डिग्री क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीनिंग 1/0 फॉर्म। तो इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप होगा इसका इन्फिनिटी। अब ये इस वाली एक्स इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस पे, इस पे हर एक पॉइंट जो होगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो c1 c2 डिस्टेंस पर होगा। तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू c2। ठीक है, ये है एक वे ऑफ फाइंडिंग। अब मैं सेकंड वे ऑफ फाइंडिंग से बताता हूँ। सेकंड है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप m and passing through पॉइंट x1 y1। इसको देख लेते हैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं लोग यहाँ पर। ये है अपन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। वाई कोऑर्डिनेट नहीं, एक्स और वाई एक्सेस। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अब हमें क्या निकालना है? हमें एक इक्वेशन ऑफ ऐसी लाइन निकालनी है जो कि विच इज पासिंग थ्रू x1 y1। सपोज ये पॉइंट है आपका x1 y1 और इसका जो स्लोप है वो स्लोप क्या है? स्लोप है m। तो उसकी जो इक्वेशन होती है गिवन वो होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है। ये अब इसमें क्या होगा कि ये एक पॉइंट स्लोप फॉर्म है। अब इसी में अगर मान लीजिए हमें हमें एक और चीज दी होती है, इसको इसी से अपन ये देख लेते हैं कि 2 पॉइंट फॉर्म कैसे निकाली जाती है। 2 पॉइंट फॉर्म का मीनिंग क्या है? मान लो ये है, ये कंडीशन है, ये वाई एक्सिस है, ये है आपका एक्स एक्सिस। हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है जो कि पास हो रहा है किससे? सॉरी, जो पास हो रहा है x1 y1 एंड x2 y2 से। तो अब देखिए हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ की स्लोप स्लोप इस लाइन का क्या होगा? ये पिछली क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक लाइन पे 2 पॉइंट होते हैं तो उसका स्लोप होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। हमें पता है अब इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म? या तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, क्योंकि स्लोप पता है हमें ये m है यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। और y माइनस वाई टू इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। इन दोनों में से आप कोई भी एक इक्वेशन यूज करो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, सेम ही इक्वेशन आएगी, है ना। फिफ्थ इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब स्लोप ऑफ लाइन इज m एंड y इंटरसेप्ट इज c। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ये मतलब ये 0,c जो लाइन है वो वाई एक्सिस पे कट कर रही है 0,c पे, यानी कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है c, इस पॉइंट का p का, और इसका इस लाइन का स्लोप है m। तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सिक्स्थ इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब कि कभी भी अगर कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है this equation of line is having an intercept of a and y intercept as b, है ना? तो ये जो पॉइंट होगा ये a, ये पॉइंट होना चाहिए आपका क्या, ये पॉइंट होना चाहिए a,0 और ये पॉइंट होना चाहिए 0,b, है ना? अब इसका स्लोप अपन निकाल सकते हैं। m विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 माइनस बी अपॉन a माइनस 0, यानी कि माइनस बी अपॉन a। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस 0। टू पॉइंट फॉर्म लगा के, टू पॉइंट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके, है ना? ये क्या होगा, y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स अपॉन ए, यानी कि y अपॉन बी माइनस -1 इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए, यानी कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। दिस इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब कि अब अगर कोई लाइन, जो कि लाइन x एक्सिस पे और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना रही है a और b, ठीक है? अब जरूरी नहीं है इंटरसेप्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से इक्वेशन ऑफ लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद आते हैं अपन लास्ट फॉर्म, जो कि आपकी नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म इज दिस। Equation of line on which the perpendicular drawn from the origin to the line is of length p and makes an angle of alpha with the x-axis. So the equation of this line will be x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. This is called the normal form. Okay. अब ये आता कैसे है, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। कोई बहुत मुश्किल प्रूफ नहीं है। प्रूफ इसका ये है कि अगर ये एंगल देखिए, ये है p, ये डिस्टेंस है p, है ना? तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ओ ए। ओ ए डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये ट्राइंगल लेते हैं अपन ओ कैपिटल पी ए, तो इसमें कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू पी अपॉन ओ ए,
तो ओ ए विल बी इक्वल टू पी अपॉन कॉस अल्फा. सिमिलरली दिस इज 90 माइनस अल्फा. This is 90. This will be alpha. This is alpha means sin alpha is equal to P upon OB. OB will be equal to P upon sin alpha. है ना. तो हमारे पॉइंट्स क्या क्या होगा. ये वाला पॉइंट हो गया ए P अपॉन कॉस अल्फा कॉमा 0. और ये पॉइंट क्या हो गया. ये पॉइंट हो गया 0 कॉमा P अपॉन साइन अल्फा. है ना. अब तो सब कुछ हो ही गया है. इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गया P अपॉन कॉस अल्फा. दिस डिस्टेंस इज P अपॉन साइन अल्फा. टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लो. x अपॉन ओ ए. एक्स अपॉन P बाई कॉस अल्फा प्लस y अपॉन P बाई साइन अल्फा इक्वल टू 1. तो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू P. प्रूव्ड. है ना. ये आपकी ऑल टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन्स हो गई है ना. अब अपन इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं. ओके. दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -2,3 विद स्लोप m. तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे. यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे. पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है. y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. यहाँ पर m दिया हुआ है हमें -4 और x1 y1 हमें पॉइंट दिया हुआ है -2,3. तो इक्वेशन क्या होगी. y माइनस 3 इक्वल टू -4 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस ऑफ -2. है ना. विच इज इक्वल टू y माइनस 3 इक्वल टू -4x प्लस 4 इंटू -2. तो y माइनस 3 इक्वल टू -4x -8 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन सॉल्व. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2,3. अच्छा. अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्सिस. ये है आपकी दो एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. अब इससे क्या है. ये है अपन का पॉइंट -2,3. यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो इसको -2,3. ये पॉइंट है. पैरेलल टू एक्सिस मतलब अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाओगे तो ये क्या होगा. पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये कितने डिस्टेंस पर है. ये थ्री डिस्टेंस पर है. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी. इसकी इक्वेशन होनी चाहिए y इज इक्वल टू 3. है ना. और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाओगे पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाओगे तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी आपकी ये x इज इक्वल टू -2. तो आपकी जो दो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ लाइंस विच इज पैरेलल विच आर पैरेलल टू एक्स पैरेलल टू एक्सिस आर x इज इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 3. दिस इज डन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाँ. इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस. तो यहाँ पर आपका कौन सा लगेगा. 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हो और स्लोप पहले ऐसा भी कर सकते हो. उसका स्लोप निकाल लो और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लो. 2 पॉइंट फॉर्म लगाता हूँ मैं. y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. या फिर यहाँ पर
इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 एंड 2 ऑन द एक्सिस, तो यहाँ पर आपको कौन सी लगेगी, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 2, लाइन है आपकी ऐसे, तो x by -3 plus y by 2 equal to 1, this is the line, 2x minus 3y equal to -6, this is the equation of line। ठीक है, तो ये है। इसके बाद अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप अपनी, हाँ इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज 10.2 अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट एक्सरसाइज 10.2, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा कल, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 10.3 अटेम्प्ट कर सकते हैं, और फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो डालूंगा। ओके, थैंक यू।